एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर से बाहर घूमने के लिए निकले। तभी रास्ते में एक गरीब पंडित जी मिले। उनका हाल देख के अर्जुन को दया आ गई। उसने सोचा, हमारे राज्य में कोई पंडित जी की ऐसी दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। यह सोचकर अर्जुन ने उस पंडित जी को सोना माहौर से भरा एक थैला दिया और बोला, इसे ले जाओ, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर को चल दिए। वह थैला लेकर जा रहे थे कि बीच में जंगल आया। उसी जंगल में एक लुटेरा था जो वहां से निकलता उसे वह लूट लेता था। लेकिन यह बात पंडित जी को पता नहीं थी। वह तो उन सोनामहोरों के साथ उस जंगल से प्रसन्न मन के साथ निकल लिए। तभी उस लुटेरे की नजर पंडित जी के हाथ में जो सोनामहोर की थैली थी उस पे गई और वो पंडित जी के सामने खड़ा हो गया और बोला, यह थैली मुझे दे दो, वरना मारे जाओगे। पंडित जी ने डर के मारे वो सोनामहोर की थैली दे दी, जिसे लेकर लुटेरा वहां से निकल लिया। उसने सोचा, अभी इसे लेकर जाऊंगा तो सिपाही के हाथों पकड़ा जाऊंगा। यह सोचकर उसने वही जंगल में खड्डा करके गाड़ दिया। पंडित जी उदास होकर अपने घर को चल दिए। फिर दूसरे दिन वैसी ही हालत में भिक्षा मांगने को निकले। तभी फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण मिले। अर्जुन ने देखा तो वह चौंक गया और पंडित जी से पूछा, कल ही तो सोना माहौर की थैली दी थी, उससे आपकी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाती, फिर भी आप भिक्षा के लिए भटक रहे हैं। पंडित जी ने पूरी घटना का वर्णन अर्जुन को सुनाया, जिसे सुनकर वह बोला, कोई बात नहीं, ऐसा करो, ये हीरा ले जाओ जो इतना कीमती है कि आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे आराम से खा सकेंगी। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस पंडित जी को एक नायाब कीमती हीरा दिया। पंडित जी ने सोचा, हाथ में लेकर जाऊंगा तो फिर से लुट जाएगा। यह सोचकर उन्होंने हीरा अपने थैले में डाल दिया और प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिए। घर पहुंचकर सोचा, इस नायाब कीमती हीरा कल बेच दूंगा, लेकिन अभी घर में रखूं तो रखूं कहां, ताकि किसी को पता ना चले। तकिए के नीचे? नहीं नहीं, अलमारी में भी चोरी हो सकता है। चूल्हे की राख में छिपाऊंगा तो राख के साथ कचरे में जा सकता है। तभी उनकी नजर एक पुराने पड़े हुए मटके पर पड़ी। उन्होंने सोचा, यह मटका बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा है, इसमें कोई देखेगा नहीं। यह सोच के पंडित जी ने वह कीमती हीरा उस मटके में डाल दिया और सो गए। बिस्तर पर पड़े पड़े यही सोचने लगे, अब मैं धनवान हो गया हूं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, अच्छा घर बनवाऊंगा। यही सब सोचते सोचते देर रात तक उन्हें नींद नहीं आई। देर तक जागने के कारण सुबह उठने में देरी हो गई। सुबह पंडित जी की पत्नी घर का पानी भरने के लिए हर दिन की तरह मटका लेकर पानी भरने को गई। ऐसे में वह मटका हाथ से छूट गया और फूट गया। उसने सोचा, अभी नया नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत साल से एक पुराना मटका घर में पड़ा है। यह सोच के उसने पुराना मटका, जिसमें वह कीमती हीरा था, उस मटके को लेकर पानी भरने चली गई। गांव से बाहर निकल के नदी पर जाकर उसने पानी भरने के लिए मटके को डुबोया। जैसे ही मटके को डुबोया, उस समय मटके में पड़ा हीरा वह नदी में गिर गया और उस हीरे को मछली ने निगल लिया। पानी भर के वह अपने घर को पहुंच गई। उस वक्त पंडित जी जागे और देखा तो मटका पानी से भरा है। वह डर गए और उसने अपनी पत्नी से पूछा, भाग्यवान, इस मटके में हीरा था, क्या तुमने देखा था? आपने कुछ बोला ही नहीं था तो मैंने अंदर देखा नहीं और नदी में मटके को धोकर भर लिया। पंडित जी समझ गए कि हीरा नदी में गिर गया है। वह फिर से उदास होकर भिक्षावृत्ति के लिए नगर में गए।
भिक्षा मांग रहे थे कि फिर से वहां श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों निकले। उन्होंने देखा तो पंडित जी फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। अर्जुन ने फिर से पूछा, अरे पंडित जी, आपको मैंने नायाब कीमती हीरा दिया था, तो फिर से आप यूं भिक्षा मांगने क्यों निकले हो? उदास होकर पंडित जी ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर अर्जुन समझ गया कि पंडित जी की किस्मत में धन लिखा ही नहीं। यह सोचकर वह वहां से जाने लगा। तभी उनके साथ चल रहे श्री कृष्ण ने उस पंडित जी को 2 सिक्के दिए और दोनों वहां से निकल गए। अर्जुन ने सोचा और पूछा, इतनी सोना मोहर और नायाब हीरा देने के बाद भी इनकी गरीबी नहीं गई, तो अब ये 2 सिक्कों से उनका क्या भला होगा? तुम देखते जाओ। पंडित जी उदास होकर यह सोचते हुए कि श्री कृष्ण सोने की नगरी के राजा है, फिर भी सिर्फ 2 सिक्के का दान किया। इससे मैं क्या करूंगा? बस यही सोचते सोचते वह अपने घर को चल दिए। बीच में नदी के पास एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था, जिसने एक मछली को बाहर निकाला। मछली तड़प रही थी, यह पंडित जी से देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि 2 सिक्कों से मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो यह सिक्कों से इस मछली की जान बचा लेता हूं। इसी सोच के साथ पंडित जी ने मछुआरे को पूछा, इस मछली के दाम बताओ। एक मछली के 2 सिक्के। पंडित जी ने सोचा, इन 2 सिक्कों से एक मछली की जान तो बच ही जाएगी। उन्होंने उस मछुआरे से मछली को खरीद लिया और अपने पानी के भरे कमंडल में डाल दी और सोचा कि आगे जाकर नदी में डाल दूंगा, ताकि फिर से मछुआरे की जाल में यह मछली ना आ पाए। आगे चलते मछली के मुंह से हीरा निकला, जिसे देखकर पंडित जी खुश होकर चिल्लाते हुए बोले, मिल गया, मिल गया, ये रहा। उसी वक्त लुटेरा सोना मोहर निकाल के जा रहा था। उसने सोचा पंडित जी ने पहचान लिया। लुटेरे ने पंडित जी को वह थैली वापस कर दी और वहां से भाग गया। इस तरह श्री कृष्ण के 2 सिक्कों से खोया हुआ सब वापस पाया। कहानी का मोरल यह है कि जब हमें कुछ प्राप्त हो तब सिर्फ अपना ही मत सोचो, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। उसमें से कुछ भलाई के लिए भी खर्च करो, तो ईश्वर दुगना देंगे। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही बोध भरी कहानी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर रखें, ताकि ऐसी ही वीडियो आसानी से प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।